नमस्कार, मैं विक्रम ताकड़ आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ते हैं। पहला टॉपिक अपना रहेगा भारत की उत्पत्ति। भारत की उत्पत्ति आपका पहला टॉपिक रहेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक भारत की उत्पत्ति। भारत की सॉरी भारत की उत्पत्ति। भारत की उत्पत्ति। भारत की उत्पत्ति पहला टॉपिक रहेगा आपने। भारत की उत्पत्ति हुई कैसे? भारत की उत्पत्ति देखो, एक व्यक्ति हुए अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया 1912 में, महाद्वीपीय विखंडन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विखंडन का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ तब आपके दो भाग बने। दो भाग बने। दो भागों में से जो ये बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग था जली भाग, जिसको नाम दिया पेंथालासा। जली भाग, या आपसे बोल सकते हैं महासागर। जली भाग लिख देते हैं। इसे भाग नाम दिया गया, और ये अंदर वाला भाग है। जो ये अंदर वाला भाग है, इसे नाम दिया गया पेंजिया। ठीक है, दो नाम दिए गए। इसके अंदर वाले भाग को क्या कहा गया? पेंजिया। इसका यहाँ लिख देते हैं। इस भाग को कहा गया पेंजिया। ठीक है, दो भाग बने, एक जली भाग था, एक स्थली भाग था। स्थली भाग को कहा अपने पेंजिया और जली भाग को कहा पेंथालासा। यानी कि पेंजिया वर्तमान में जो आपके 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, वो पहले जो संयुक्त हुआ करते थे, जब एक हुआ करते थे उनको बोलते थे पेंजिया। और जो वर्तमान में 5 महासागर दिखाई देते हैं, जब वो एक हुआ करते थे तब उनको बोलते थे पेंथालासा। जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ तब 7 महासागर और 5 महाद्वीप नहीं, सॉरी 7 महाद्वीप और 5 महासागर नहीं हुआ करते थे। एक ही स्थली भाग हुआ करता था और एक ही जलीय भाग हुआ करता था। बाद में ये जाकर टूट टूट के अलग हुए, और अलग टूट टूट के बनने के बाद इस पेंजिया के टूटने से दो भाग बने। पेंजिया के टूटने से दो भाग बने, जिसमें से अपन ने ऊपर वाले भाग को और एक नीचे वाले भाग को नाम दिए अलग अलग। ठीक है, दो भाग बने, दो भाग को अपने नाम दिया। ठीक है, एक भाग बना उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड। और एक नीचे वाला भाग बना, इसको बोला गोंडवाना लैंड। और मध्य में जो ये भूसन्नति रह गई, ये पानी वाला भाग, इस पानी वाले भाग को नाम दिया गया अपन ने तैतीस सागर। 33 सागर। ठीक है, पेंजिया के टूटने से दो भाग बने। एक भाग बना उत्तरी भाग, जिसको बोला अपन ने अंगारा लैंड। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को क्या बोला अपन ने? अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग को क्या बोला? गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के मध्य में जो स्थान रह गया पानी वाला क्षेत्र, उसको बोला हमने 33 सागर। ठीक है, तो क्या बना? पेंजिया के टूटने से दो भाग बने। और पेंथालासा से क्या? पेंथालासा यानी कि जली भाग टूटने से क्या बनेंगे? महाद्वीप, सॉरी महासागर। देखते हैं क्या है। तो पहला आपने क्या था? पेंजिया। पेंजिया क्या है? तो पेंजिया पेंजिया यानी संयुक्त रूप से महाद्वीपों का समूह। क्या है? संयुक्त रूप से महाद्वीपों का समूह। पेंजिया के टूटने से दो भाग बने।
पेंजिया से दो भाग बने, एक भाग अंगारा लैंड, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। ये बना उत्तरी भाग, और ये बना दक्षिणी भाग। ठीक है, तो आपके दो भाग बने पेंजिया के टूटने से, अंगारा लैंड और आपके गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से छोटा कर देते हैं। ठीक है, दो भाग बने, दोनों भाग के एक बार नाम लिखते हैं। आपके अंगारा लैंड से क्या क्या बना? अंगारा लैंड से विश्व में क्या क्या निर्मित हुए? तो अंगारा लैंड से आपके जो विश्व में जब जो भी उत्तरी भाग है वो सारे अंगारा लैंड से बनेंगे। 7 महाद्वीप है वर्तमान में, 7 महाद्वीप का निर्माण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से होंगे। ठीक है, तो पहले अंगारा लैंड से क्या क्या बना, फिर आपके गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? तो अंगारा लैंड से सर्वप्रथम बना ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। दूसरा बना सॉरी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपके उत्तरी एशिया। ठीक, उत्तरी एशिया। तो ये भाग आपके किससे बने? अंगारा लैंड से। तो बाद वाले बचे हुए भाग किससे बनेंगे? जैसे आपके दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपके दक्षिणी एशिया और आपके अटलांटिका। अंटार्कटिका, अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका। ठीक है, तो आपके 7 महाद्वीप हो गए जो किस किस से बने? जैसे आपके ग्रीनलैंड किससे बना? अंगारा लैंड से। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण उत्तरी एशिया, ये बना आपके अंगारा लैंड से। गोंडवाना लैंड से क्या बना? दक्षिण वाले भाग सर। दक्षिण वाले भाग में कौन सा? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के साथ अफ्रीका, अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण एशिया, एशिया के साथ साथ अंटार्कटिका। तो ये बने आपके किस किस से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से। ठीक है, अब मैं यह लिख देता हूं भारत, क्योंकि भारत एशिया के, विशेषकर एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यानी कि आपके भारत का निर्माण भी आपके किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये तो हो गई पेंजिया की बात। अब देखते हैं पेंथालासा। पेंथालासा, पेंथालासा क्या है? तो संयुक्त रूप से महासागरों का समूह। ठीक है, वर्तमान में 5 महासागर हैं। 5 महासागरों के एक नंबर पर कौन है? 2, 3, 4। पहला महासागर अपना प्रशांत, प्रशांत महासागर।
जिसको पैसिफिक पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है, पैसिफिक महासागर भी कहा जाता है। दूसरा है अपने दूसरा महासागर है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपके हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा है आपके दक्षिणी ध्रुव महासागर, यानी कि आपके आर्कटिक अंटार्कटिका अंटार्कटिका। और पांचवा है आपके उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसको बोलते हैं आर्कटिक। आर्कटिक, ठीक है। तो वर्तमान में 5 महासागर है, और प्रशांत महासागर को ही सभी महासागरों का पिता, या नीचे लिख दे यहाँ पे, सॉरी, जो प्रशांत महासागर है, नोट डाल के लिखते हैं अपन, सभी महासागरों का पिता, ये सॉरी, महासागरों का पिता या अरे sorry, पिता या मूल महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये बात हो गई अपने क्या। तो पहला पहला ये आपके जो क्रम रहेगा बड़े से छोटे का, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसके बाद आपके अंटार्कटिक के बाद हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। सभी महासागरों का जो जनक है, जो पिता है, या मूल महासागर जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई पैंथालासा की। अब बात करते हैं 33 सागर की। 33 सागर क्या है वैसा, 33 सागर की बात करते हैं। 33 सागर, 33 सागर क्या है, तो आपके पेंजिया एवं पैंथालासा के मध्य स्थित जलीय भाग, नोट डाल के देखना, हिमालय 33 सागर को हिमालय की गर्भभूमि कहा जाता है। गर्भभूमि कहा जाता है, यानी कि
हिमालय का निर्माण 33 सागर से ही हुआ है, इसलिए हिमालय को गर्भभूमि कहा जाता है। 33 सागर को हिमालय की गर्भभूमि में कहा जाता है। हिमालय जो 33 सागर जो पेंजिया और पैंथालासा के मध्य स्थित एक जलीय भाग है। ठीक है, अब देखते हैं, ये अपने हो गए उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के बाद देखते हैं अपन कि उत्पत्ति हो गई। अब भारत का निर्माण कैसे हुआ? तो भारत का निर्माण आपके दो भागों से हुआ। पहले तो भारत का निर्माण पेंजिया से हुआ, और पेंजिया के टूटने से कितने भाग बने? दो। तो दो में से एक भाग तो गोंडवाना लैंड, एक भाग अंगारा लैंड। एक भाग तो आपके गोंडवाना लैंड हो गया, और आपके भारत का निर्माण हुआ एक 33 सागर से। तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से भारत का निर्माण हुआ है। जब अब राजस्थान पढ़ेंगे, राजस्थान में भी यही लिखना पड़ेगा कि राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है। तो दो भाग है, दो भागों से भारत का निर्माण हुआ है। एक भाग है आपके 33 सागर, एक है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड और 33 सागर। तैतीस सागर। ठीक है? अब गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना है? तो गोंडवाना लैंड से भारत में प्रायद्वीप पठार पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, सिर्फ केवल और केवल प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। 33 सागर से किसका निर्माण हुआ है? ठीक है, तो आपके 33 सागर से क्या क्या बना है? 33 सागर से जैसे मैंने बताया आपको, हिमालय की गर्भभूमि है, तो हिमालय का निर्माण, इससे हुआ है। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के साथ साथ आपके तटीय मैदान, तटीय मैदान के साथ साथ आपके द्वीप समूह, भारत का महान मरुस्थल, यानी कि ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का निर्माण भी किससे हुआ है? आपके 33 सागर से। जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी में ये बातें याद रखनी होगी आपको कि पूर्वी मैदान यानी कि राजस्थान का कौन सा मैदान? पूर्वी मैदान ही होगा। ठीक है, उत्तरी मैदान होगा। पूर्वी मैदान यहाँ पर कितना है? मैदानी भाग का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो आपके जब राजस्थान पढ़ते हैं, राजस्थान में भी याद रखना पड़ेगा कि मैदान का निर्माण किससे हुआ? 33 सागर से। यानी कि राजस्थान में जो पूर्वी मैदान है उसका निर्माण भी किससे होगा? 33 सागर से। और आपके जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण किससे हो रहा है? आपके 33 सागर से। मैदान का निर्माण तटीय मैदान का और द्वीप समूह। और ये याद रखना, भारत के मरुस्थल का निर्माण किससे हो रहा है? 33 सागर से। यानी कि आपके राजस्थान में मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ था? 33 सागर से। राजस्थान में प्रायद्वीप पठार का विस्तार क्या क्या है? एक तो आपके अरावली, एक आपके हाड़ौती। यानी कि अरावली और हाड़ौती दोनों का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो राजस्थान में भी याद रखना, आपके राजस्थान में ये उत्तर विशाल मैदान है पूरा। उत्तर विशाल मैदान। ठीक है, आपके तटीय मैदान का निर्माण, द्वीप समूह का निर्माण, भारत के महान मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है? 33 सागर से। और आपके प्रायद्वीप पठार का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये हो गया अपने उत्पत्ति से रिलेटेड सारा फैक्ट पढ़ लिया अपन ने, कैसे उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना। उसके बाद अपन देखते हैं भारत का निर्माण, भी देख लिया, सॉरी। तो इसके बाद देखते हैं अपन भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो अपना नया टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है,
ठीक है, तो ये नेक्स्ट अपना भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार में क्या क्या देखेंगे? स्थिति यानी कि आपके दो प्रकार से स्थिति देखेंगे। स्थिति यानी कि अक्षांश और देशांतर। देशांतर के अनुसार, देशांतर के अनुसार। और विस्तार में क्या क्या पढ़ेंगे? तो विस्तार में देखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, सीमा, आकृति। तो ये रहेंगे टॉपिक अपने, है ना। पहले अपन अक्षांश देखेंगे, फिर देशांतर, उसके बाद अपन विस्तार पे जाएंगे। विस्तार में देखेंगे अपन क्षेत्रफल क्या है, सीमा क्या क्या है अपने भारत की, सीमा कैसे कैसे लगती है, और फिर देखेंगे अपन आकृति, आकृति कैसी है भारत की। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं अपन। ठीक है, शुरू करते हैं। जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति आपके अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश के अनुसार भारत जो स्थित है वो आपके, अगर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बढ़ जाए तो अक्षांश के अनुसार भारत स्थित है आपके यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश एक, अगर नहीं पता हो किसी को अक्षांश देशांतर, मैं एक पर्टिकुलर रफ डायग्राम बताता हूँ। अक्षांश और देशांत क्या होती है? पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो ऐसी रेखाएं आड़ी, इनको बोलते हैं अक्षांश। ये 181 होती है। और जो सीधी रेखाएं होती है, ऐसी रेखाएं, इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, जो आपके यहाँ से लगा यहाँ तक का विस्तार बताती है, और इन्हें देशांतर को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है। तो ये मेरे हिसाब से सभी को पता होगा इतना तो। ठीक है, तो आपके अक्षांश के अनुसार देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर, यानी कि आपके अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी कि आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देशांतर के अनुसार देखते हैं अपन। देशांतर के अनुसार, यानी कि देशांतर के अनुसार भारत कैसे, पृथ्वी को अगर दो भागों में वापिस ऐसे बांटा जाए तो आपके जो देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति रहेगी यहाँ पर, यानी कि आपके पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर क्या था? उत्तरी गोलार्ध और आपके दक्षिणी गोलार्ध। तो आपके देशांतर के अनुसार क्या रहेगा? देशांतर के अनुसार रहेगा राजस्थान की स्थिति आपके पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में रहेगी, यानी कि आपके देशांतर के अनुसार, देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में आपके कुल मिला के आपसे पूछ जाए कि भारत की स्थिति गोलार्ध के अनुसार। ठीक है, गोलार्ध के अनुसार देखा जाए अपन, अपना देखे गोलार्ध के अनुसार, गोलार्ध के अनुसार, गोलार्ध के अनुसार भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये सीन आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है आपके। ठीक है, ये बेसिक देख लिया आपने। अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है,
और अपन कंबाइन करके देखिए कि आपके गोलार्ध के अनुसार यानी कि पृथ्वी के अनुसार किसमें है, तो आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपके, ठीक है। अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। अब अपन देखते हैं कि आपके हम देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना भारत का, पेन ढंग का लेते हैं अपन, भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, यानी कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा, ठीक है। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, आप ऐसे मत समझ लेना ये लाइनें मैंने लिखी थी, इसके ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इस लाइनों को ऐसे बोल रहा हूँ, तो ये बिंदु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक यानी कि अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा, तो आपके उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक विस्तार क्या रहेगा, आपके उत्तरी बिंदु यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 7 मिनट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है, ठीक है। आपके कितना विस्तार रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार रहेगा, यानी कि कुल मिला के 29 डिग्री, थोड़ा भी ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक आपके विस्तार रहेगा। जो आपके नीचे वाला पॉइंट है यानी कि आपके राजस्थान का विस्तार जो है, राजस्थान का विस्तार आपके इस तरह है। बात करें आपके दक्षिणी बिंदु की, यानी कि स्थान से बात करते हैं, स्थान नीचे कौन सा रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट, इधर कौन सा रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, स्थान से अक्षांश है ना। स्थान की बात करें, स्थान रहेगा यहाँ पर कौन सा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर आपके कन्याकुमारी से लेकर आपके लद्दाख तक, तो स्थान कौन सा रहेगा आपके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर आपके लद्दाख, कन्याकुमारी कहाँ पर आपके राज्य देखा जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, और ये आपके है, सॉरी लद्दाख में, लद्दाख गलत दिया, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, और ये आपके है लद्दाख। लद्दाख तक, ठीक है। अब देखते हैं, ये है आपके है दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण, और ये आपके उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य जो लंबाई है, इन दोनों के मध्य जो लंबाई है वो है आपके 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब आपके
दक्षिण से उत्तर की लंबाई, दक्षिण से उत्तर की लंबाई आपकी कितनी रहेगी? दक्षिण से उत्तर की लंबाई आपके 3214 किलोमीटर रहेगी। स्थान कौन सा रहेगा? नीचे नीचे आपके पूछा जाएगा कि आपके दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपके कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय भाग वाला बात करें अभी, है ना। दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु, और उत्तरतम बिंदु आपके इंदिरा कोल यानी कि लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट। इन दोनों के मध्य जो स्पेस है किलोमीटर में, वो है आपके 3214 किलोमीटर। और इन दोनों के मध्य देखा जाए, इन दोनों के मध्य देखा जाए अक्षांशीय विस्तार, कुल मिला के भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार वो है आपके 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत भारत फैला हुआ है। 29 डिग्री 2 मिनट में